देखिए पचक गया, कोई बात नहीं। ये है आपका प्रधान देशांतर। कैसा है? हम लोग जब पढ़ते थे बाबू ना, तो ये भुला जाते थे कि देशांतर कौन है, अक्षांश कौन है। ठीक है, तो हम लोग कैसे याद रखे थे? देखो, हम लोग याद रखे थे देशांतर को। हम लोग किसे याद रखे थे? देशांतर को। और जब कोई बालक पढ़ता है तो उसको पहला देश लगता है कि भारत, और दूसरा देश के बारे में जानता है तो पाकिस्तान, दूसरा देश को जानता है तो पाकिस्तान। हम लोग कैसे याद रखे थे कि दो देश है, इन दोनों देशों में अंतर करना है तो रेखा सीधी खींचनी पड़ेगी। क्या ऐसे खींच के इंडिया पाकिस्तान का विभाजन कर सकते हैं? तो इन दो देशों में अंतर करना है तो कैसे? सीधा। तो तभी इन दोनों देशों में अंतर कर पाएंगे। तो देश का अंतर, देशांतर, तो दिमाग में बैठ गया, देश में बैठ गया। अच्छा, देश का अंतर, देश हम लोग के लिए दुइये को देश। पहले तो आदमी इंडिया जाना, फिर पाकिस्तान जाना। बाद में ना बड़ होते गए आदमी तो फिर हाँ ये श्रीलंका है, तो ये अमेरिका है, तो ये कनाडा है। लेकिन सबसे पहला तो हम लोग क्या जाने थे? इंडिया पाकिस्तान हो गया। तो अब हमको इंडिया पाकिस्तान, तो ऐसे वाला देशांतर। तो जब ये देशांतर हो गया तो आई वाला अक्षांश। अच्छा, अक्षांश से कैसे याद रखें? ये लेटा हुआ है तो लेटीट्यूड, लेटा हुआ है तो लेटीट्यूड, तो ये खड़ा है तो लॉन्गिट्यूड, लंबा है तो लॉन्गी, लेटा है तो लेटी, लंबा है तो लॉन्गिट्यूड, लेटा है तो। हो गया कि नहीं हो गया? समझ? हम लोग पढ़े में उतना ठीक नहीं ना थे, जुगाड़ लगा लगा पढ़े थे लोग कि देशांतर कैसे याद रखना है, अक्षांश कैसे। जो एक गो था सब पढ़ने वाला, थाए दे देख के सेव कर लेता था। पढ़े में जो तेज था सब वहां पर सब बिला गया। सब बचपने में उन सब के माँ बाप ने इतना प्रेशर दिया पढ़ने के लिए, उन लोगों ने सुख, चैन, नींद सब त्याग कर केवल पढ़ाई किया। क्लास 3 में टॉप, 4 में टॉप, टॉप करते करते मैट्रिक में टॉप, इतना टॉप कर दिया सब कि उब गया सब सब। इंटर में आया सब तो कहा से अब थोड़ा बदमाशी करते हैं। और हम लोग पैदाइशी बदमाशी करते थे, इतना बदमाशी किए, इतना बदमाशी किए कि जब इंटर में आए तो उब गए लोग और कहें लोग अब थोड़ा पढ़ाई करते हैं। नहीं समझ आ गया? तो मेन टाइम में उठा गया सब। अब मेन टाइम में हम लोग जागे, लोग चलो हो ढेर बदमाशी हो गई लोग ना तो बिला जल जाई। इसीलिए छोट लड़का को हम कभी नहीं बोलते हैं पढ़ने के लिए, कहते तोरा जितना बदमाशी करना कर ले। हाँ, मेन टाइम पे तुम क्या करना है? पढ़ना है। 9th तक में आप जितना बदमाशी करना है क्लास 7 तक करो। क्लास 8 में 50% आपको सिंसियर होना है, और क्लास 9th में 90% सिंसियर होना है, और क्लास 10th से लेके जब तक सक्सेस ना हो जाओ 100%। जो बच्चा 10th, 11th, 12th ये 3 साल ईमानदारी से पढ़ लिया, उसके लिए ग्रेजुएशन हवा है। दिक्कत ये होता है कि आप लोग वही ईमानदारी, 12th ईमानदारी से नहीं पढ़ते हैं। जो पढ़ता है ठीक से उसको कोई दिक्कत नहीं होता। तो ये हो गया देशांतर, ये हो गया अक्षांश। अक्षांश और देशांतर समझ में आ रहा है? अक्षांश, देशांतर का काम क्या होता है? देखिए, देशांतर से कोई चीज की चेंजिंग नहीं आएगी। ये तो प्रधान देशांतर रेखा है, ये ऐसे समझ लीजिए। ये क्या खींच रहे हैं हम? देशांतर। प्याज देखे हैं? देशांतर जैसा दिखता होगा। प्याज कैसा दिखता है? देखिए, अब हम चाहे इस देशांतर पे रहें या इस देशांतर पे रहें या इस देशांतर पे या यहां पे रहें या यहां पे रहें, मौसम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि मौसम में परिवर्तन अक्षांश से होता है और इन सभी रेखाओं का अक्षांश सेम है। तो मौसम में चेंजिंग, तापमान में चेंजिंग किसके वजह से? अक्षांश। देशांतर में कोई चेंजिंग नहीं होता है। कोई चेंजिंग होगा? यही रीजन है कि आप अगर देखेंगे तो देशांतर में तो जो जैसा यहाँ का समय है दिल्ली का, वैसे ही आपको दमिश्क का मिलेगा। उसी समय में जितने अक्षांश है उसी तरह मैक्सिको का ये सब एरिया मिलेगा, क्योंकि अक्षांश क्या है? सेम। तो फिर देशांतर का काम क्या है? अक्षांश, एक ही अक्षांश पर एक ही जैसा मौसम मिलेगा। अगर चेंजिंग है
तो कारण है कि या तो वहां पहाड़ होगा या तो वहां मरुस्थल होगा। जैसे दिल्ली का मौसम अलग है और अल जिजिया का मौसम अलग है, उसका कारण अक्षांश नहीं है, उसका कारण यहाँ मरुस्थल है। उसका कारण क्या है? दिल्ली का मौसम अलग है, तिब्बत का मौसम ठंडा है, उसका कारण पर्वत है, ना कि अक्षांश है।